पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी। यह अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, पौराणिक और धार्मिक नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास जी के साथ, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं और 80 साल से अधिक अवस्था हो गई है, लगातार श्री राम जन्मभूमि के लिए, उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, कोर्ट से लेकर के सड़क तक आप संघर्षरत हैं। आज उन्हीं के साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज श्री विवादित ढांचा ढहाया गया, उसमें भी आप आरोपी बने, वहाँ आप थे, जी जान से चाहते थे कि मंदिर बन जाए। क्या आपके जीते जी मंदिर बन जाएगा, ऐसा लगता है? जीते जी नहीं, अभी जल्दी। अच्छा, एक और मोदी, एक और योगी जी, मोदी और योगी के काल में जी, ये संभावना है, जी, धर्माचार्यों की आशा है जी। कि मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। महाराज श्री 5 साल तो मोदी जी ले गए और कभी राम मंदिर की बात नहीं आई। चाहते तो अध्यादेश ला करके राम मंदिर बना सकते थे, सारी बाधाएं दूर हो सकती थी, क्योंकि सदन के पास वह ताकत है। कई मामलों में अध्यादेश लाया भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए। क्या ऐसे नहीं लगता कि इसको बार बार खींच करके सियासत को और लंबे कालखंड तक बचाए रखने के लिए यह मुद्दा रहेगा, तब तक राजनीति करेंगे? ऐसा कुछ नहीं लगता है। जी, उनका मन और उनकी भावना पवित्र है। जी, एक और मोदी है, एक और योगी है, जी, बड़ा सुंदर सहयोग है। जी, इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं आती कि वो कोई मुद्दा बनाना चाहते हो। जी। उनको सारे देश के क्रियाकलापों को देखना, सुनना, उनका समाधान करना है, उसी में व्यस्त रहे, नहीं कुछ कर पाए। धर्माचार्यों ने उनको प्रेरित भी किया। दिल्ली की धर्म सभा में सभी धर्माचार्यों ने उनको ज्ञापन भी दिया कि आप शीघ्र मंदिर का निर्माण का कार्य करें, और कोई अड़चन या बाधाएं संवैधानिक या कोई पड़ गई होगी, नहीं हो पाया। परंतु हम अभी भी आशा और विश्वास है मोदी जी और योगी के काल में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो महाराज श्री एक बार और रिपीट करने के मूड में बिल्कुल, हैं आप। हम लोग एक बार नरेंद्र फिर- मोदी जी को फिर से हम लोग चाहते हैं कि फिर से सब धर्माचार्य इकट्ठे होकर के और उनको मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित करें। आपने कई बार कड़ाई से भी कहा था, आपके यहाँ तो सभी आते रहते हैं, सीएम योगी जी आते हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर के सभी आते हैं। आपने कड़ाई से भी कई बार कहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उस कड़ाई का कोई विशेष असर इनके ऊपर नहीं हो ऐसा रहा? है ना जी, तो हम लोग तो आशावादी हैं, जी, निराशावादी नहीं। जी, हम लोग अभी भी मोदी जी से आशा लगाए हुए हैं कि चलते चलते भी वो मंदिर का निर्माण करके जाएं, जिससे उनकी कीर्ति, यश, भाजपा का हित दोनों ही निहित है। इसलिए योगी जी बड़े सौभाग्य से एक महान वीतराग संत, विद्वान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए दोनों मिलकर के देवी मंदिर के निर्माण के लिए आपसी सहयोग से जनता की आकांक्षा भावना को देखते हुए मंदिर का निर्माण करें, ऐसी आशा धर्माचार्यों की है। महाराज श्री मंदिर के लिए बहुत खून खराबा लंबे कालखंड से इसके लिए हो रहा हुआ है, सही है। मुलायम सिंह के रिज्यूम में कार्यसेवकों पर गोलियां चली बाद के दिनों में भी। बिल्कुल। तो अब तो बहुत अधिक खींचना, इसमें जो प्रतिपक्षी गण है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपसे लगातार उनसे भी बातचीत होती रहती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी बातचीत हुई है। क्या लगता है, उनका क्या नजरिया है इस पर? मुसलमानों का कहना है जी, हमें मंदिर का निर्माण करें, जी, कोई आपत्ति नहीं है। जी, और योगी जी ने भी कहा है कि मुस्लिम बंधु जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको जगह देंगे और उनकी इच्छा के अनुसार उनके मस्जिद का निर्माण करेंगे, ऐसा योगी जी ने आश्वासन भी दिया है। जी। गुरुजी, तो 2019 में रिपीट किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आशावादी है। बिल्कुल। महाराज श्री, उम्र आपकी कितनी हो गई? 80 हो गई। तो आपको विश्वास है कि हम होशो हवास में और ठीक रहेंगे? एकदम बिल्कुल आशा लगाए हुए। यदि नहीं होता है गुरुजी, तब मान लीजिए लोग आशा पर अगर पानी फेरते हैं, फिर क्या? तो हम लोग यदि केंद्र प्रांत की सरकार इस सुंदर सुअवसर पर बहुमत में भी और मंदिर का निर्माण नहीं करते हैं तो जनता क्षमा नहीं करेगी। जनता क्षमा नहीं करेगी। और लोक परलोक का क्या होगा इनके? वो लोग सब बिगड़ेंगे।
सब बिगड़ेगा। अपना प्रयास कर कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि। हम लोग आशावादी है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, करते रहेंगे, कभी तो इच्छा पूरी होगी। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज श्री आशावादी हैं और विश्वास है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा और कोई अवरोध भी नहीं है। मुस्लिम समाज भी चाहता है कि निर्माण हो। बहुत सुंदर। फिर बाधा किस बात की? बाधा अपने मन की बात, मन की बाधा। अब मोदी जी मन में डाले, बहुमत उनका है, केंद्र में उनका है, बहुमत है, केवल मन में लाने की जरूरत है। यदि मोदी जी भाजपा का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो मंदिर का निर्माण शीघ्र करें। महाराज श्री की एक चेतावनी भी है, विनम्रता ही इसको कहेंगे कि यदि अपना हित चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हित चाहते हैं, साथ ही देश का हित चाहते हैं, समाज का, तो फिर निर्माण, मंदिर का भव्य निर्माण होना शीघ्र। महाराज श्री यहाँ सियासत पहले से भी अयोध्या में रही है। प्रियंका भी कल आ रही है। 2019 आ गया है, चुनाव शुरू हो गया है, वो अभी आ रही हैं। कल हनुमानगढ़ी से रोड शो करेंगे। महाराज सिंह क्या कहना है इस पर आपको? हम कहते हैं वो क्या उनकी माँ जी अयोध्या जी आती थी जी तो, और यहाँ दर्शन करती थी, सब जगह आती थी, जाती थी। इसी प्रकार उसी क्रम में यदि प्रियंका जी आती हैं, दर्शन करती हैं, हम हृदय से उनका स्वागत करेंगे। यहाँ बुलाएंगे, यहाँ भी स्वागत करेंगे। देखिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तो महाराज श्री ने कहा उसी तरह से प्रियंका का भी स्वागत है, जिस तरह से मोदी जी का है, जो भी आएंगे। जैसे इंदिरा जी आती थी, इंदिरा जी स्वागत करते थे, आती थी, वैसे ही प्रियंका का भी हम लोग स्वागत करेंगे। प्रियंका का भी स्वागत करेंगे और सभी मिल करके मंदिर निर्माण कराए। इसके लिए हम महाराज श्री से आज हमारी बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई। हमने समय लिया और हमें इन्होंने समय दिया महाराज श्री ने। महाराज श्री यहाँ सरजू के बारे में कुछ बताएं, जैसे क्या महत्व है इनका? उत्तर सरजू वह पावनी जी जाम जनते विनय प्रयासा मम समीप न पावे। हमने प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी ये बताया है कि यहाँ फैजाबाद के कई गंदे नाले गिरते हैं, इसलिए सरयू जी की पवित्रता, हम लोग जल पीते हैं, मंदिरों में स्नान करते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए फैजाबाद से गिरने वाले जितने गंदे नाले हैं उनका दूसरा स्थानांतरण करें। सरयू जी में कोई भी गंदा नाला गिरना नहीं चाहिए। हमारा श्री को यह पीड़ा भी है कि सरजू का पानी लोग पीते हैं, आज भी पीते हैं, आचमन करते हैं, महाराज श्री स्वयं पीते हैं। गंदे नाले प्रत्येक दशा में रोके जाने चाहिए। इसलिए सरयू जी में गिरने वाले गंदे नालों को शीघ्र बंद करना चाहिए, दूसरी ओर स्थानांतरण कर देना चाहिए। परंतु गंदा नाले गिरते रहेंगे तो अयोध्या की मान और मर्यादा, संतों की भावना पर कुठाराघात होगा। महाराज श्री, जब विवादित ढांचा ढाया गया था, आपको भी आरोपी बनाया गया था, आपने ढाया तो नहीं था? इससे क्या हुआ जी, हर हाल में खुश है। आरोपी लगावे तो न लगावे तो, हमें तो काम से जरूरत है, काम से और राम से, दो से जरूरत है। कोई अच्छा कहे तो, बुरा कहे तो, इसकी चिंता नहीं। यदि इस मामले में सजा होती है तो हम तो तैयार हैं, बिल्कुल। सजा साधु के लिए क्या है, जैसे यहाँ भजन करेंगे वैसे ही वहाँ करेंगे, जैसे यहाँ भजन करेंगे वैसे वहाँ भी। महाराज श्री, हम लोग नीचे आए हैं, काफ़ी सुरक्षा है, केंद्रीय बल के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग भी हैं। महाराज श्री, किस तरह का खतरा आपको? ऐसा है ना जी, हमें किसी का खतरा नहीं है जी, ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है, जी, सरकार की ओर से है, सरकार के द्वारा है। हमें तो केवल भगवान का भरोसा है, खतरा किसी का नहीं है। सरकार अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इन सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किए हुए, हमें जरूरत नहीं है। और आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरी नाता। महाराज श्री को हम विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं। आज मुझे सुखद अनुभूति हुई, बेबाकी से उत्तर दिया। हमने कुछ धारदार प्रश्न भी किया है, लेकिन महाराज जी उस पर नाराज भी नहीं हुए और समुचित उत्तर दिया है।
हम प्रणाम करते हैं और भव्य मंदिर का निर्माण हो इसकी प्रत्याशा के साथ। और पुनः अगर अच्छा फिर आप आए, आपका स्वागत करेंगे। क्या शुभ नाम है? ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण है, बताइए। एक होता है इधर ब्रजभूषण, एक आप ब्रजभूषण। छोवे गए छब्बे होले जी और खूबे होकर के आए।